जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का है, जिसका नाम है परिचय एवं ऐतिहासिक विकास। इस चैप्टर के अंदर हम लोग टोटल 9 क्वेश्चन करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इससे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, इतिहास हिस्ट्री की, सोशोलॉजी की, जियोग्राफी की, पेंटिंग की, इन सारे सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड कर रखी है। आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए वीडियो भले ही पुरानी हो वो, लेकिन मैंने एक वीडियो के अंदर, एक चैप्टर के अंदर मैंने कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन करवाए हैं। आएंगे उन्हीं में से, कहीं और से नहीं आने वाले हैं। हाँ, जो जियोग्राफी है उनका सिलेबस चेंज हो गया है, पर चैप्टर हैं वही, बस क्या करा गया, कुछ चैप्टर कट कर दिए गए हैं उसमें से, ठीक है। और टॉपिक सारे वही हैं, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पढ़ सकते हैं, अपने एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियोस अच्छी लगती हैं, पढ़ाया हुआ तरीका समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी लगातार मैं आप लोग को जितने भी चैप्टर होंगे फिजिकल एजुकेशन के, प्लस साथ साथ इस बार मैं नया सिलेबस जो हिंदी का आया है वो करवा दूंगा आप लोग को, इंग्लिश का वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलेंगे। बाकी वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगी चैनल की प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि उपयुक्त उदाहरणों के साथ शारीरिक शिक्षा के अर्थ और महत्व को समझाएं। देखिए चैप्टर का नाम क्या था, परिचय एवं ऐतिहासिक विकास। परिचय यानी कि हमें इंट्रोडक्शन देना है, कोई खास वैसा चैप्टर नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन जरूर होगा। योगा के बारे में जानेंगे, शारीरिक शिक्षा होती क्या है, फिजिकल एजुकेशन है क्या, क्यों जरूरी है पढ़ना, क्या है क्या नहीं है, नाच नाच के पढ़ते रहेंगे, मजा आ जाएगा। देखिए तो मजा तो आने वाला है, ये तो है। पहले वाली वीडियोस में आप लोगों को पता चल गया होगा। चलिए बोरिंग नहीं बनाएंगे, है ना। देखिए तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, वो जरा ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। देखिए तो शारीरिक शिक्षा 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, शरीर और शिक्षा। शरीर और शिक्षा यानी शारीरिक शिक्षा, शरीर की शिक्षा के बारे में हम लोग इसमें जो है पढ़ने जा रहे हैं। शारीरिक शब्द शरीर को संदर्भित करता है, शरीर को दर्शाता है। चश्मा गिरने वाला था ना, शरीर को गिराता है बोल रहा। देखिए शरीर को संदर्भित करता है मतलब क्या, शरीर को दिखाता है, इसमें उसके बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग, ठीक बा। देखिए और शारीरिक विशेषताओं जैसे ताकत के बारे में, गति, धीरज, लचीलापन, स्वास्थ्य। लचीलापन मतलब जैसे हमारी कमर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, अगर हो रहा है तो लचीलापन कम है ना। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी कम है। स्वास्थ्य, ये सब कैसे खत्म हो सकता है, योगा से खत्म हो सकता है। और समन्वय और प्रदर्शन को दर्शाता है। यह आमतौर पर मन के साथ शरीर के विपरीत है, यानी कि ये हमारी पूरी बॉडी का अध्ययन है। ऐसा नहीं कि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ शरीर के बारे में पढ़ेंगे, नहीं, इसमें मानसिक तौर पे भी, मानसिक स्थिति को भी सुधारने के लिए भी हम जो है इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक बा। देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, शिक्षा शब्द का अर्थ है जीवन के लिए या कुछ विशेष कार्य के लिए व्यवस्थित निर्देश या प्रशिक्षण तैयारी है। प्रशिक्षण या तैयारी है, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग होता है, तैयारी करते हैं हम लोग। शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों और खेलों में भाग लेकर व्यक्ति के संपूर्ण विकास का विज्ञान है, यानी कि हम पूरी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे हम लोग साइंस के अंदर, जैसे पॉलिटिकल साइंस के अंदर, है ना, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं ना, अलग अलग मुद्दा होता है, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, वैसे ही फिजिकल एजुकेशन में हम लोग शरीर का अध्ययन करते हैं, ठीक बा। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। देखिए उसके बाद इसमें बोल रखा है कि शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है। जैसे बोला है शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों और खेलों में भाग लेकर व्यक्ति के विकास में योगदान करती है, और इस प्रकार शारीरिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, यानी शरीर की क्रियाओं के बारे में, एक्टिविटी के बारे में अध्ययन करना होता है इसमें, ठीक है। देखिए शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है, क्यों पढ़ना जरूरी है शारीरिक शिक्षा, बोलिए क्यों पढ़ना जरूरी है। देखिए पहला, शारीरिक शिक्षा मानव शरीर की शारीरिक वृद्धि और विकास में मदद करता है। अगर हम लोग पढ़ लिख जाएंगे ना तो क्या होगा, शारीरिक शिक्षा यानी जो शरीर की वृद्धि है, विकास है, उसमें हम और अच्छे तरीके से जो है डेवलप कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो कोई बीमारी हो भी रही होगी तो उसको कवर जल्दी कर सकता है वो। नॉलेज होगी, पेट में दर्द हो रहा है, दवाइयों पे आश्रित ना होकर कुछ घरेलू उपचार कर लेगा वो, यही सब चीज़ें होती हैं। योगा कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, उनके माध्यम से भी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, ठीक है। देखिए
दूसरा, यह हमें विकास के सभी मानदंडों जैसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक मतलब हंसना, बोलना, सोचना, ये जो भावनाएं हैं, विकास में सुधार करने में मदद करता है। तीसरा, यह बौद्धिक उभयता में भी सुधार करता है, यानी बुद्धि का विकास करता है। शारीरिक शिक्षा और खेल भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्तता प्रदान करता है, यानी शारीरिक शिक्षा और खेल भावनाओं को, जैसे क्रिकेट खेलते हैं उसमें देखा होगा आप लोगों ने, पहले हाथ मिला के स्टेडियम में एंट्री की जाती है, जब मतलब गेम खत्म होता है तो हैंडशेक करके जाया जाता है। ये क्यों करते हैं? ताकि लड़ाई झगड़ा वाली जो भावनाएं पैदा हो रही हैं वो सब चीज़ें खत्म हो जाएं। ठीक बा? देखिए, उसके बाद यह सामाजिक गुणों और ईमानदारी, आत्म अनुशासन, सहयोग, देखो फिजिकल एजुकेशन सिर्फ आपको बाहरी एक्टिविटी नहीं, अंदर की एक्टिविटी भी सिखाता है। ठीक बा? देखिए, तो वही बोला गया है, खेल, कौशल, संगीत को सीखने में मदद करता है। और छठा है, यह चरित्र के विकास में भी मदद करता है, हमारी पर्सनैलिटी को भी बढ़ाता है, अच्छा बनाता है, व्यवहार को भी अच्छा बनाता है, समूह के प्रयास, निष्ठा, समर्पण। जैसे देखिए, अब हमारे पेट में दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, पेट में दर्द हो रहा है, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, शरीर में कोई रोग पकड़ लिया, चिड़चिड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और मानसिक स्थिति भी हमारी संतुलित रहेगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। तो वही चीज़ अनुशासन सिखाता है, दृढ़ संकल्प व्यक्ति के जो है अच्छे चरित्र के निर्माण में मदद करता है। तो वही सारी चीज़ें हमें अच्छे तरीके से इसमें लिख देनी है। पहला क्वेश्चन आ गया समझ में? आगे आओ तो दोनों हाथ उठा के एक बार नाच दो बढ़िया तरीके से, आगे बस समझ में। ये चीज़ हमें याद रखनी है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखिए, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना? चलिए अब दूसरा करते हैं हम लोग, योग की अवधारणा। देखो, योग वाला जो क्वेश्चन है 2-3 बार दे रखा होगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दिया है। इसमें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा दूंगा। बाकी यहाँ क्या है देखिए जरा, योग की अवधारणा को समझाइए, आखिर योग क्या होता है, क्यों योग जरूरी है, वो क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ठीक बा? चलिए, योग की अवधारणा क्या होती है देख लेते हैं भाई साहब। देखिए, योग सब लोगों को पता होगा, योगा, योग शब्द संस्कृत के यूज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जुड़ना। योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? जुड़ना, बांधना और आंतरिक होने। आंसर भी दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए, आंतरिक होने के साथ एकता का अनुभव और किसी का ध्यान केंद्रित करने के लिए एकता, मन और द्विंदत्व वह को सर्वोच्च वास्तविकता में जो है घोलने के बाद आती है। यानी कि आप पूरे बॉडी को क्या करते हैं, जैसे मेडिटेशन करते हैं हम लोग और पूरे बॉडी को झकझोर के रख देते हैं। देखिए, जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो हमारा आलसपन है ना, वो भी धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, एक्टिविटी बढ़ जाएगी। यह एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा व्यक्ति सत्य तक पहुंचता है। योग बेहतर जीवन जीने का तरीका बताता है। जिसके जीवन में योगा नहीं है ना, जिसके जीवन में एक्सरसाइज नहीं है ना, वो आलसी है। वो कोई भी काम करने में 100 बार सोचेगा, है यार मैं कल करूँगा, चलो छोड़ो परसों करूँगा। आलसी है वो, और आलसी लोग कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये चीज़ है, जो काम सोचो लग जाओ उसको पूरा करने में। आ रही बात समझ में? भले ही आज कर लोगे ना, कल राहत मिलेगी। सच्चाई बता रहा हूँ, आज कर लोगे आप लोग तो कल बहुत राहत मिलेगी। आज नहीं करोगे तो फिर कल सोचोगे यार कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ऐसे दिन बीतते चल जाएंगे। लेकिन आज अगर कर लिया तो कल देखो, कल उससे आगे बढ़कर आप काम करोगे। तो ये सच्चाई है। तो यह काम में अधिक दक्षता सुनिश्चित करता है। अगर आप सुबह सुबह योगा कर रहे हैं तो आपके काम में दक्षता प्रदान करेगा, मेहनत करोगे आप, और मन और भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण करता है। योग के माध्यम से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों सामंजस्य स्थापित कर पाता है। शारीरिक और मानसिक, अगर हम योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मानसिक स्थिति भी हमारी बेहतर बनी रहेगी। ठीक बा? ठीक है। योग शांतिपूर्ण जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने का एक तरीका है। भगवत गीता में भी देखिए, भगवत गीता का नाम आया है। भगवत गीता में मुख्य तनाव कर्म योग क्रिया द्वारा योग पर है। आप अपनी क्रियाओं पर योग द्वारा नियंत्रण पा सकते हैं। अकेले काम करना आपका विशेषाधिकार है। कभी भी कर्म के फल को अपना मकसद ना बनाने दें। देखिए, बनने दें। अब आप सोच रहे हो भाई मैं कर्म कर रहा हूं, इसका फल जल्दी मिल जाए। जैसे
आपने जिम स्टार्ट करी, योगा करना शुरू किया, एक्सरसाइज, 2 दिन में क्या पेट अंदर हो जाएगा? मेरा पेट देखो कितना बाहर है, इतना योगा एक्सरसाइज कर लो लेकिन फिर भी नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, एक टाइम आएगा जब ये चला जाएगा अंदर, धीरे धीरे ये चीज़ें कम होती है ना। ठीक है, अब देखिए अंदर हो गया ना नकली है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब जैसे योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद मत करिए। अरे बस किसी भी चीज़ में आप गए हैं, इंस्टेंट रिजल्ट आ जाए, ये आ जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं, आप और निराश होते रहोगे। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। आ रही बात समझ में? ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो कभी भी काम करने की इच्छा ना करें, तो क्या बोल रखा है? स्वामी के नाम पर काम करें और स्वार्थी इच्छाओं को छोड़ दें, है ना। फल की इच्छा छोड़ दो और काम पर ध्यान दो। सफलता या विफलता में से प्रभावित ना हो, योग कहलाता है। योग करो, टेंशन छोड़ दो, फायदा ही फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यही है सब। किसके अंदर पढ़ाते हैं हमें? फिजिकल एजुकेशन के अंदर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गई? ठीक बा। तीसरा क्वेश्चन देखो, योग के महत्व को स्पष्ट करें। योग के महत्व को बताना है। ठीक है, देखिए अब इसको देखिए, योग के महत्व, आखिर फायदे क्या हैं योगा के? योगा के फायदे पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे, हीरोइन बना देंगे इसको। देखिए जरा ध्यान सुनना, जो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे ना, देखना एक ना एक दिन किसी ना किसी चीज़ में हीरो हीरोइन जरूर बनोगे सब। कहने का मतलब क्या है? चेहरे पे ऐसा निखार आएगा कि पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ना एजुकेटेड आदमी, लेकिन हाँ एजुकेशन के साथ आपको अपना व्यवहार भी अच्छा करना है। कभी भी शिक्षा ये नहीं सिखाती, कभी भी विद्या ये नहीं सिखाती कि आप अपने अंदर घमंड लेकर आओ कि हम इतने पढ़े लिखे हैं। वो पढ़ा लिखा किसी काम का नहीं होता है। आ गई बात समझ में? इसीलिए शिक्षित बनो, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करो। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है तो उसको इग्नोर करो, सारी चीज़ें साइड में करके बस अच्छे मार्ग पर चलना शुरू करो। देखना कितना मज़ा आता है जीवन में। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक बा? देखिए योग के महत्व को स्पष्ट करें। आंसर देखिए अपने स्क्रीन पर। देखिए, वर्तमान दौर में योग की आवश्यकता और महत्व में कई गुना वृद्धि हुई है। आज देख लो बहुत लोग योगा कर रहे हैं। योग मुख्य रूप से शारीरिक और मानसिक संतुष्टि से संबंधित है। इसे पूरा करने के लिए योग विभिन्न श्वास अभ्यास, योगा और विश्राम तकनीक और ध्यान का उपयोग करता है। और योग स्वास्थ्य और मन की शांति के साथ जीने का एक तरीका है। मन शरीर की आभा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो है मूड आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकती है। योग संपूर्ण स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस सुनिश्चित करने का एक सही तरीका है। योग के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। देखिए फायदे बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? योग के महत्व को बताना ना, बेनिफिट्स को। योग के बेनिफिट्स क्या है? देखिए पहला, योग शारीरिक शुद्धता, शुद्ध होगा शरीर शुद्ध होगा। योग शारीरिक शुद्धता और अंगों की स्वच्छता में उपयोगी है। देखा एक चीज़ है ही पक्का कि जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं या जिम करना शुरू करते हैं और या तो आप योगा करना शुरू करते हैं तो शरीर में एक अलग ही सुंदरता आती है। ये रियलिटी है। शरीर स्वस्थ बनता है, अच्छा बनता है, शुद्ध विचार आते हैं। ठीक बा? देखिए दूसरा, योग बीमारियों से बचाव करता है। तीसरा, योग मानसिक तनाव तनाव को कम करता है। योग एकाग्रता और आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है। इससे उत्पादकता में सुधार होता है। योग शरीर को सही मुद्रा में रखता है। कुछ लोग देखा होगा योगा नहीं करते, पेट बढ़ा लेते हैं, बैठते हैं, इतना बड़ा पेट फैला हुआ है, टांगों के ऊपर पेट गिर रहा है और पेट के ऊपर ही हाथ रख के बैठे हुए हैं। ऐसे होता है। ये मजाक नहीं है, मजाक नहीं बना रहा मैं किसी का, रियलिटी बता रहा हूँ कि आलसी हो जा रहे हैं बहुत सारे लोग आज के टाइम पे, है ना। ये चीज़। दूसरी बात, यह शरीर को सही मुद्रा में रखता है। जब आप बैठेंगे, अगर आप योगा करने वाले हैं, शरीर बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल फिट टाइट, मतलब इस तरीके से आप बैठेंगे चेयर पे, और यह चोट को कम करता है। अगर लग भी गई है चोट तो आप बर्दाश्त करने की क्षमता देता है। या मोटापे को कम करता है। ठीक है, मोटापे से बार बार यही दिखता है, बार बार पूरी बॉडी में फैट नहीं है उतना, लेकिन यहीं चर्बी जमा हो गई है। टीचर लोगों का अक्सर निकल जाता है चर्बी, पेट तोंदू हो जाते हैं। देखिए यह योग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। योग के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि यह
प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करता है। आप अपना डिफेंस, सेल्फ डिफेंस अच्छा कर सकते हैं। या शरीर के लचीलेपन को बढ़ाता है। योग खेल प्रदर्शन को में सुधार करता है। योग बेहतर जीवन शैली में सुधार करता है। यह विश्राम प्रदान करता है, शरीर में थकावट दूर करने और विश्राम को लेकर आता है। ये है योगा के लाभ। ठीक बात, ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा कि शारीरिक शिक्षा भावनाओं को नियंत्रित करने में कैसे मदद करती है। मैं इसको इम्पोर्टेंट लिखता हूँ। ठीक है, क्यों लिखता हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। जब भावनाओं से रिलेटेड कुछ पूछेगा ना तो आपको ये लिखना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल थाम के बैठिए, आंसर प्रस्तुत हो रहा है, आइए पधारिए। देखिए देखिए क्या है। तो शारीरिक शिक्षा भावनाओं को नियंत्रित करने में कैसे मदद करती है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो जरा ध्यान सुने। देखिए शारीरिक शिक्षा भावनाओं को कैसे नियंत्रित। देखो मान लो किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अब वो एक्सरसाइज कर रहा है, योगा कर रहा है, ठीक बा, योगा कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसकी ना गुस्सा करने की क्षमता कम हो जाएगी। पहले वो कुछ भी होता था तुरंत किसी को कुछ बोल दिया, ऐसा कर दिया, गुस्सा दिखा दिया। अब योगा कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, मन शांत होगा। कोई कुछ कर रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं, ऐसे होता है ना। तो यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे शारीरिक शिक्षा एवं खेल भावनाओं को नियंत्रित करने के अवसर प्रदान करती है। जैसे अब आप योगा वगैरह कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये शरीर को क्या करेगा, जैसे हमारे तनाव का, प्रेशर का, ये सब चीज़ें खत्म होती जाएंगी, कम हो जाएंगी। और उदाहरण के लिए एक विशेष मैच की घटना अपने आप को या एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में निष्पादित करने के लिए परिपक्वता प्रदान करती है, यानी कि एक क्षमता प्रदान करती है, एक अच्छी स्थिति प्रदान करती है, ताकि वो क्या कर सके, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सके। अपनी भावनाओं को जैसे बुरी हैं तो उसको रोक सके, अच्छी हैं तो और बढ़ा सके। प्रेम भाव से रहे, जीवों के प्रति प्रेम भाव, ये कैसे आता है? देखिए एक चीज़ बताता हूँ। जीवों के प्रति प्रेम भाव, अन्य जानवरों को ना मारना, मांस इन सब का दूर रहना, इन सब से जीव हत्या ना करना, ये सब चीज़ें कैसे आती हैं? ये सब चीज़ें योगा करने से, और अपने जब मानसिक स्थिति सही रहेगी ना, जब आप भक्ति मार्ग से जुड़ते हैं, जब आप अच्छी चीज़ों से जुड़ते हैं, जब आप ईश्वर पर ध्यान देते हैं और मन को अपना अच्छा बनाते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों से दूर होते चले जाएंगे। आप में करुणा भावना आएगी, एक अच्छी भावना आएगी, आप कभी किसी का अहित नहीं करोगे, गलत नहीं करोगे किसी का, है ना, ये चीज़। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गई बा ना। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। ये हो गया पांचवा। देखिए शारीरिक शिक्षा से बौद्धिक और भावनात्मक विकास में सुधार होता है। कथन की जांच कीजिए, कीजिए, कीजिए। देखिए कभी कभी नाक ना ऐसे बंद हो जाती है, कीजिए हो जाता है देखिए तो शारीरिक शिक्षा से बौद्धिक और भावनात्मक, बौद्धिक मतलब दिमाग, ऐसा नहीं दिमाग बड़ा हो जाएगा, बौद्धिक मतलब आपका दिमाग अच्छा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। बौद्धिक और भावनात्मक विकास में सुधार होता है। आप अच्छा सोचने लगोगे, आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करोगे। भावनात्मक मतलब अच्छे विचार आना शुरू हो जाएंगे आपके मन में। ठीक है, आंसर देखिए, दोनों चीज़ बताता हूँ, दोनों नजर आ रहा होगा। देखिए बौद्धिक विकास, देखिए मैं इतना कहता हूँ ना कि जो मेरी बातों को सुन लिया ना ढंग से, भले ही यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ नहीं रहा है, दोहरा नहीं रहा है दोबारा उसको, लेकिन फिर भी सुन लिए ना, तो गारंटी है वो चीज़ आपके मन में बैठ जाएगी। बस तसल्ली से सुनो। गलती क्या करते हैं बताऊँ? कितने सारे कमेंट आते हैं, बोलते हैं कि इतना लंबा लंबा वीडियो मत बनाओ, है ना, और बात कम किया करो वीडियो में। अब एक बात बताओ जरा, आपकी गलती नहीं है, पेपर आ गया है, 2 दिन बचे हैं, जाकर एग्ज़ाम कल ही है, परसों ही है, एग्ज़ाम उसको देख रहे हो वीडियो को, तब जाकर मतलब वहाँ आपकी गलती नहीं समझ में आ रही है कि भाई अब अगले दिन ही पेपर है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो वही चीज़ आपको फिर वीडियो लंबी लगने लग जाएगी। और आप बहुत पहले से ही, मान लो 20 दिन पहले से ही वीडियो देखना शुरू करिए, या 1 महीना पहले से ही देखना शुरू कर दिए। एक चैप्टर को आप 1 दिन में देख रहे हो तो तसल्ली से देखोगे, बल्कि 2 बार और देख लोगे। गलती थोपा मत करो टीचर के ऊपर, टीचर पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं। गलती अपनी देखा करो कि भाई एग्जाम आ गया तब मुझे पढ़ना है, सोचना इस बात पे। दोबारा नहीं बोलूँगा इसको, है ना। देखिए तो बौद्धिक विकास क्या है? शारीरिक गतिविधियों से बौद्धिक क्षमता में सुधार होता है। शारीरिक गतिविधियां कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है? शारीरिक या बौद्धिक विकास होता है, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए खिलाड़ियों को विभिन्न परिस्थितियों और स्थितियों में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, और यह क्षमता उन्हें अपनी सोच को बेहतर बनाने में मदद करती है। आपकी सोच अच्छी हो जाएगी।
ठीक है, आपकी सोच अच्छी होगी, आपकी बुद्धि जब अच्छी होगी ना योग करने से, तो आप अच्छा सोचोगे, निर्णय अच्छा लोगे। निर्णय मतलब कैसे, ऑन द स्पॉट सोच लिया कि अरे भाई मैं इसको मार दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये गलत है। निर्णय आप अच्छा लोगे कि चलो कुछ हो भी या चोट भी लग गई आपको, कोई बात नहीं, होता है, क्या पता अगले दिन उसको चोट लगे आप ही के द्वारा, तो वो तो माफ करेगा ना फिर आपको, क्योंकि आपने आज माफ किया उसको, सिंपल सी बात है। तो जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, मिलना है। कर्म कभी भी बख्शा नहीं जाता, जैसा करोगे कर्म वैसा रिटर्न में भी आपको मिलने वाला है, इसीलिए अच्छे कर्म करो, मृत्यु लोक में जी रहे हो। देखो दूसरी बात, भावनात्मक विकास। तो भावनात्मक विकास मतलब क्या है, भावनात्मक अच्छा सोचना। कैसे, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और खेल भावनाओं को नियंत्रित करने के अवसर प्रदान करती है। आपको गुस्सा नहीं करना, आपको जैसे मैं आज क्या सिखा रहा हूँ आपको, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कैसे ढाला जाए, कैसे बुरा ना बना जाए, इन्हीं सब माध्यमों से, ठीक बा, ये याद रखना। और उदाहरण के लिए एक विशेष मैच की घटना आपको एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में खुद को निष्पादित करने में परिपक्वता प्रदान करती है, यानी कभी भी आप गलत कार्य को अंजाम नहीं दोगे। आगे बात समझ में, ये चीज, क्योंकि इससे क्या हुआ है, आपकी बौद्धिक और भावनात्मक विकास में क्या हुआ है, सुधार हुआ है, ठीक बा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये वाला क्वेश्चन मोटापे के ऊपर है, देखिए जरा ध्यान सुनिएगा। मोटापा कम करने और जीवन शैली में सुधार कर, देखिए इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कोई वैसा नहीं है, बस जो पढ़ा रहा हूँ ना बढ़िया तरीके से सुन लेना। सारे चैप्टर करवाऊंगा चाहे आए या ना आए एग्जाम में, मेरा काम है पूरा सिलेबस बढ़िया से करवाना, आपका काम है उन्हीं चीज़ों को अच्छे से पढ़ना। आगे बात समझ में, चाहे TMA में आ रहा हो चाहे थ्योरी में एग्जाम में आ रहा हो, सब पढ़ना है, ठीक बा। देखिए रिस्क नहीं लेना हमें। हाँ चलिए देखें, शारीरिक शिक्षा ये हो गया। मोटापा कम करने और जीवन शैली में सुधार करने में योग की संक्षिप्त रूप से भूमिका क्या होती है। मोटापा कम करने और जीवन शैली में सुधार करना है ना, तो भाई मोटापा कैसे कम होगा और आपकी जीवन शैली में कैसे सुधार किया जाएगा, वो कैसे करना है। देखिए हाँ, मोटापा कम करने के लिए पानी जरूरी है भाई, पानी नहीं पिएंगे तो फिर बोलेंगे कैसे हैं। हाँ चलो, हाँ आंसर देखिए आप लोग इसमें अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मोटापा कम करना है और जीवन शैली में सुधार लाना है, आपकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने हैं, तो योग की संक्षिप्त रूप से भूमिका। भाई योगा का इंपॉर्टेंस बताना है, तो सबसे ज़्यादा तो योगा का इंपॉर्टेंस है। एक्सरसाइज नहीं करोगे, घर में बैठे बैठे तोंद कम हो जाएगी, घर में बैठे बैठे फैट कम हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो ये योगा बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसे, देखो जरा, तो योग मोटापा कम करने में, देखो लाइफ स्टाइल में कैसे चेंज आता है। देखिए अब मान लो आप पूरे दिन में जिम नहीं जा रहे हो, ठीक है ना, एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी चलेगी, लेजी 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 लेजी। आपने मॉर्निंग में जिम शुरू करी या मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना शुरू करा, सिंपल सी बात, योगा करना शुरू करा, तो लाइफस्टाइल में चेंजेस आएगा। आप अपने खाने पीने में भी चेंजेस करोगे, बोलोगे भाई मैं वहाँ जाके फीस पे कर रहा हूँ या मैं योगा कर रहा हूँ तो मैं क्यों फालतू की चीज़ें खाऊँ, क्यों फास्ट फूड खाऊँ, क्यों जंक फूड खाऊँ मैं, है ना, ये सब चीज़ें होंगी, लाइफस्टाइल चेंज होगा। दोस्त खा रहे होंगे मोमोज, उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे होंगे, आप बोलोगे नहीं भाई मैं फैट लॉस कर रहा हूँ अपना, मैं मोटापा कम कर रहा हूँ, तो मैं क्यों खाऊँ। तो लाइफस्टाइल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बहुत बढ़िया चीज़ होती है। देखिए योगा मोटापा कम करने में योग बहुत जो है मददगार है। मोटापा दुनिया भर में एक सामान्य और भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। मोटे लोगों को संबंधित बीमारियों का खतरा अधिक है। आज आप किसी मेट्रो में चले जाएँ, किसी स्टेशन पे चले जाएं, किसी पब्लिक एरिया में चले जाएं, कोई से भी स्थान पर चले जाएं, दो में से एक आदमी आपको तोंदू जरूर मिलेगा, ऐसे तोंद लटक रही होगी, ओए है ना, पेट आगे भाग रहा हो, जैसे अभी मेरा भाग रहा था जैसे मेरा अभी नहीं भाग रहा था पेट आगे, तो ऐसा ही लोगों का पेट आगे जा रहा होता है। मेरा भी तो भाग रहा है ना पेट। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा बहुत तो करता हूँ लेकिन उतना नहीं हो पा रहा, लेकिन अब ज़्यादा करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा काम, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं।
देखिए, तो मोटापा का कारण भोजन की आदत, जीवन शैली या तनाव पाया जा सकता है। जीवन शैली को बेहतर बनाने में योग भी बहुत सहायक है। जीवन की खुशी मन की शांति के माध्यम से आएगी। योग आसान और ध्यान समग्र जो है व्यक्तिगत को सुधारने में मदद करते हैं और जीवन की अच्छी गुणवत्ता देता है। यानी कि लाइफ स्टाइल आपका अच्छा हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। योगा करो, एक्सरसाइज करो, डंबल उठाओ, आ रही है समझ में? ये चीज़ है भाई। एक्सरसाइज करना किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन करोगे तो शरीर बेहतर होगा। आपकी ज़िंदगी है प्यारी है, वो तो सब जानते ही हैं, ठीक है। बस वही है, जब तक हैं यहाँ, जब तक जी रहे हैं तब तक बढ़िया से जिएंगे, टेंशन नहीं लेंगे किसी चीज़ की। एक्सरसाइज करेंगे, शरीर अच्छा बनाएंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, जीवन में तरक्की करते रहेंगे। क्यों? यही तो है जीवन। बस मज़ा आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गई ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। ये हो गया मोटापा वाला, जीवन शैली चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है शारीरिक शिक्षा के किसी भी 5 महत्वों की व्याख्या करें। पॉइंट टू पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें पॉइंट वाला कुछ पूछ लेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, शारीरिक शिक्षा का महत्व, पहला है मानसिक विकास। आंसर देखिए, मानसिक विकास, आपका मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। शारीरिक शिक्षा के किसी भी 5 महत्व का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शारीरिक शिक्षा का महत्व बताना है। आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो ना, आपको 5 तरीके के फायदे होंगे। पहला, मानसिक विकास होगा आपका, यानी कि शारीरिक गतिविधियों से न केवल शारीरिक विकास बल्कि व्यक्ति के मानसिक विकास में भी सुधार होता है। उदाहरण, शारीरिक नहीं मानसिक भी होगा। और उदाहरण के लिए, एक बैडमिंटन खिलाड़ी शारीरिक फिटनेस में अच्छा है लेकिन मानसिक विकास से अस्वस्थ है, अस्वस्थ आता है। यानी कि बॉडी में तो ठीक है, लेकिन मानसिक का क्या हुआ भाई? पढ़ना इसीलिए ज़रूरी होता है। टीचर आपको कुछ सिखा रहे हैं तो कुछ अच्छा ही सिखा रहे हैं ना, कहाँ? ठीक बात। दूसरा है चरित्र विकास। आपकी जो, अब देखो, बुद्धि का विकास होगा तो आप अपनी पर्सनैलिटी को भी सुधारोगे, बाहर से भी अंदर से भी। बाहर से तो बहुत लोग सुधार लेते हैं, मेन होता है अंदर से। देखो फिर गिर रहा था ना ये चश्मा। अंदर से अपने आप को सुधारना। अंदर से कैसे सुधारते हैं? अब क्या उसमें मतलब कुछ वो केमिकल वेमिकल पी के क्या सुधार लोगे क्या? नहीं। कैसे अंदर से सुधारना? अंदर से मतलब बुद्धि का विकास। आपके व्यवहार में वो ताकत होनी चाहिए कि भाई एक बार जिस व्यक्ति से मिले ना, वो बोले कि भाई क्या मस्त आदमी है यार, ये क्या मस्त है यार, ये इससे तो बात करने में मज़ा आ गया। कोई ऐसा ना बोले आपको कि ये आदमी दोबारा नहीं आना चाहिए मेरे सामने, बहुत बकवास आदमी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसे दिलदार बनो, इतना अच्छा बनो कि सब पागल हो जाएं आपके लिए, आपके लिए रोए सब, आपकी वजह से नहीं रोए। अरे बस में मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में, वो है अच्छा इंसान। ठीक है, ये कब हो सकता है? जब आप अच्छे मार्ग पे चलना शुरू कर दोगे। ठीक बात। देखिए, तो पहला था मानसिक विकास, दूसरा है चरित्र विकास, तीसरा है व्यक्तिगत समायोजन। जैसे शारीरिक शिक्षा किसी व्यक्ति को उसका एहसास कराने के लिए योग्य अनुभव प्रदान करती है जिसमें उसकी पूरी क्षमता है और उसके आत्म अभिव्यक्ति और उच्चतम संतुष्टि होती है, तो जीवन में उसके व्यक्तिगत समायोजन की सुविधा प्रदान करती है। यानी उसकी व्यक्तिगत समायोजन, यानी कि वो तालमेल बैठाना शुरू कर देगा सबके साथ, एक अच्छा व्यक्ति होगा तो। जैसे अब कोई लड़की की शादी हुई है, अब वो किसी अपने ससुराल गई है, वहाँ जाते ही बाल और नोच के दूसरों को मार रही है, सर पटक ले रही है दीवार में, खोपड़ी अलग कर ले रही है अपनी, ये ठीक है क्या? नहीं। व्यक्तिगत समायोजन, अपने आप को दूसरों के साथ ढालो, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलो। अब बोलोगे नहीं मैं क्यों बदलूं, वो बदलेंगे वो लोग। कई बार हमें सिचुएशन को देख के, परिस्थितियों को देखकर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। अरे बात, थोड़ा मोड़ा तो कर सकते हो ना। अब ये थोड़ा ना बोला जा रहा है कि बिल्कुल ही मत बदलो अपने आप को, थोड़ा चेंजेस लाओ। ठीक है, कुछ वो बदलें, कुछ आप बदलो, सब ठीक हो जाएगा, मंगल ही मंगल होगा। ठीक है, देखिए वही चीज़ें हैं। एक है इष्टतम विकास, ये क्या है भाई? देखो,
शारीरिक शिक्षा ना केवल शारीरिक विकास से संबंधित है, सिर्फ शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है, बल्कि हमें शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से विकास के सभी मानदंडों जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, समाज में कुछ हो भी रहा होगा ना, आप तुरंत जाओगे उसमें भाग लेने क्योंकि आपकी बुद्धि ठीक है, और भावनात्मक विकास में सुधार करता है। ये है इष्टतम विकास, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, सामाजिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सबका विकास होता है। ठीक बा, देखिए उसके बाद है सामाजिक समायोजन। आप समाज में रहते हुए ईमानदारी, खेल कौशल, सामाजिक संचालन, ईमानदारी, मैत्री, संगीत, शिष्टाचार, आत्म अनुशासन जैसे सामाजिक गुणों को सीखने में मदद मिलती है। शारीरिक शिक्षा पढ़ रहे हो ना, तो शारीरिक शिक्षा यानी कि खेलकूद भी सिखाएगा ना। अब खेलकूद आसमान में तो नहीं खेलोगे ना, ज़मीन पर ही खेलोगे ना, अब अकेले तो नहीं खेलोगे ना, किसी के साथ खेलोगे ना, तो सबके साथ जब खेलोगे तो समायोजन बनाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए बोलते हैं सामाजिक समायोजन, तालमेल बना के चलो। आगे बात समझ में, ये जरूरी है, ठीक है। ये ढिंचक बना दूंगा, बता दे रहा हूँ, बढ़िया से पढ़ोगे तो हीरो हीरोइन जरूर बनोगे, देख लेना। पर हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में आ रही बात समझ में, ठीक है, पर सीरियस पढ़ना है, मजाक नहीं, पढ़ाई के साथ मजाक नहीं, ठीक है। चलो, शारीरिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में ऐसे खेल बताएं जो प्राचीन भारत में खेले जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, चैप्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो, चैप्टर के नाम को इम्पोर्टेंस दो, चैप्टर के नाम को जब इम्पोर्टेंस दोगे ना तो इजीली सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ क्या है, ध्यान सुनना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन बा, प्राचीन भारत में कैसे कैसे खेल खेले जाते थे वो देख लीजिए ज़रा। देखो, उस टाइम पे वो तो नहीं था ना कि क्रिकेट खेल रहा हूँ, बहुत पहले ये वो प्राचीन नहीं, क्या था वो, देखिए कुश्ती उस्ती तो होती थी, दंगल होता था। देखिए, प्राचीन भारत में खेल विभिन्न समुदायों द्वारा खेले जाते थे। वैदिक काल में तीरंदाजी होती थी, तीर मारना, घुड़सवारी, रथ दौड़ आम खेल थे। वास्तव में ये खेल केवल आनंद के लिए नहीं थे, बल्कि युद्ध के उपकरण भी थे, और इस अवधि के दौरान योग की उत्पत्ति हुई है। शिक्षा की प्रणाली काफ़ी विस्तृत थी। इस प्रणाली में शारीरिक शिक्षा के अलावा अनिवार्य अध्ययन तीरंदाजी, भाला फेंक, तलवार लड़ाई और जो है क्लब फाइटिंग, कुश्ती, घुड़सवारी और रथ रेसिंग बोल रेसिंग का वर्णन इन किताबों में किया गया है। तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण, रावण, मेघनाथ, भीम, अर्जुन, कर्ण, भीम, फिर भीष्म, द्रोण आदि जैसे योद्धाओं के नाम उनकी वीरता के लिए अमर हो गए हैं। और ये सारी चीज़ें देखिए सिखाई गई थी। शारीरिक शिक्षा के लिए कोई अलग शिक्षक नहीं थे, सब ये अध्ययन ही करवाते थे, लेकिन शस्त्र मतलब हथियार, शस्त्र और आयुध का ज्ञान उन्हीं शिक्षकों द्वारा दिया जाता था जो शस्त्र अध्ययन में भी पारंगत थे। जिसको खुद आता था वही सिखाया करते थे। गुरुकुल स्कूल हुआ करते थे, गुरुकुल होते थे पहले होने के लिए, जहाँ विद्यार्थियों ने 25 साल तक की उम्र तक, देखो 4 बता रखे हैं आश्रम। पहला आश्रम बताओ, पहला आश्रम किसे कहा जाता है? मैंने आपको कई किताबों में भी पढ़ा रखा है, पहले इतिहास में भी पढ़ाया है, ठीक है। गृहस्थ तो सेकंड होता है। पहले आपको कौन सा ब्रह्मचर्य का पालन करना है, 1 से लेकर 25 तक का ब्रह्मचर्य होना चाहिए। दूसरा गृहस्थ जीवन, 25 से लेकर 50 तक का गृहस्थ जीवन। और फिर उसके बाद आता है जो है सन्यासी वाला, फिर वानप्रस्थ हो जाओ, ठीक है। तो मतलब वानप्रस्थ फिर सन्यासी, मतलब इस तरीके से 50 से 75, 75 से 100, मतलब इस तरीके से आश्रम को बांट रखा था। तो ये चीज़ है, उन दिनों जो है कुश्ती भी होती थी, तलवारबाजी होती थी, भाला फेंकना, घुड़सवारी, यही सब आपको प्राचीन खेलों में लिखना है, ठीक बा। ये चीज़ें याद रखनी है। बाकी आपको आंसर दिखाया मैंने, प्राणायाम करते थे, सूर्य नमस्कार करते थे सब लोग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। ये लास्ट है, योग के कुछ लाभ बताइए। सेम वही है, मैं बस आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए, तो क्या क्या है योग के लाभ, पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी बात। देखिए, एकाग्रता और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। एकाग्रता मतलब किसी चीज़ पे फोकस करना बढ़ जाएगा आपका, योग करने से लाभ। दूसरा, प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार, अपनी रक्षा कर सकते हैं हम।
पहला था शारीरिक शुद्धता और अंगों की स्वच्छता, ये भी आपको पता है शरीर शुद्ध और स्वच्छ होगा। चौथा है शरीर की सही मुद्रा रखें, बिल्कुल मुद्रा सही रखें शरीर की, ठीक है। जीवन की उत्पादकता में सुधार, जीवन अच्छा होता जाएगा, ठीक है। और आपके कार्य प्रवीणता और उत्पादकता में सुधार होने लगेगा। चोट और पुनर्वास से बचाव हो जाएगा, चोट लग गई तो उससे आप जल्दी जल्दी रिकवर कर सकते हो, ये चीज़ होगा। बीमारियों को ठीक करता है और रोकता है, बीमारियों को ख़त्म भी करता है ये। विश्राम प्रदान करना और लचीलापन बढ़ाता है। ये सारे कार्य योगा के माध्यम से किए जाते हैं, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से किए जाते हैं, और इसी तरीके से हमारा यहाँ चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यही तो आप देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका प्यार क्या है, आपको प्यार कैसे देना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर प्रेस कर लेना, इससे आने वाली सारी वीडियोस, और हाँ बीए ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई शुरू करवा देंगे, तो इसलिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बाद में तो मैं ही पढ़ाऊँगा ना, सेम वही चीज़ें रहेंगी, तो आप इजीली सारी चीज़ें समझ जाओगे और भला होगा सभी का अच्छे से, ठीक है। तो अपना प्यार भर भर के दो, साइमन क्लास को भी बहुत आगे तक जाना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।